तो चलिए आज एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो खुद को खोजने के बारे में है। कहानी का हीरो है अभी और उसकी एक बड़ी ही अजीब मुलाकात होती है अपने ही साये से। और यही साया उसे उसकी पहचान के असली मतलब तक ले जाता है। तो आइए अभी के साथ इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है साये के इस एक वाक्य से, मैं वो हूं जो पहचान के परे हैं। ये एक लाइन, बस एक लाइन कहानी का पूरा माहौल सेट कर देती है। एक दार्शनिक, एक गहरा माहौल। और यहीं से ये सवाल उठता है कि पहचान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हमारा नाम है या उससे कहीं ज्यादा कुछ? तो कहानी शुरू होती है जब अभी एक अजीब सी धुंध में खिंचा चला जाता है। वो एक ऐसे साये का पीछा कर रहा है जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। ये कोई मामूली पीछा नहीं है, ये तो एक तरह का बुलावा है, एक इनविटेशन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी इस रास्ते पर अकेला बिल्कुल नहीं था। उसे गाइड करने के लिए तीन रहस्यमयी चीजें थीं। एक तो वो धुंधला सा साया जो आगे आगे चल रहा था, फिर हवा में तैरती एक जलती हुई मशाल, और पेड़ों पर बने तीर जैसे निशान। मतलब साफ था कि कोई अलौकिक शक्ति उसे रास्ता दिखा रही थी। और पीछा यहाँ आकर खत्म होता है, एक गोल मैदान में, जो किसी पवित्र या कह सकते हैं किसी पुरानी रस्म वाली जगह जैसा लगता है। चारों तरफ रंग बिरंगे पत्थर और ठीक बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान। यहीं पर अभी का सामना उसके साये से और असल में खुद से होने वाला था। ये वो पल है जहां कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। साया आखिरकार बोलता है और अभी की जिंदगी के एक नए मकसद का खुलासा करता है। ये सिर्फ एक पीछा नहीं था, ये तो एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत थी। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। साया अभी को बताता है कि वो अब कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि इस दुनिया का पहला रखवाला है, एक गार्डियन। सोचिए, उसे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है जिसकी उसे कोई खबर तक नहीं थी। अब इस जिम्मेदारी को समझने के लिए साया अभी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रखता है। वो इन शब्दों के साथ तीन दरवाजों का जिक्र करता है, जो असल में उसकी अपनी ही यादों के दरवाजे हैं। अपनी पहचान खोजने का रास्ता इन्हीं दरवाजों से होकर गुजरता है। तो चलिए अब कहानी के सबसे अहम पड़ाव, उन परीक्षणों की तरफ बढ़ते हैं। ये तीन दरवाजे सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये अभी के वजूद के तीन सबसे बुनियादी हिस्सों को दिखाते हैं। उसका अतीत, उसका डर और उसका भविष्य। पहली परीक्षा है अपने अतीत का सामना करना और उससे सुलह करना। और ये अक्सर सबसे मुश्किल होता है ना, क्योंकि बचपन की यादें ही तो हमारी नींव बनाती हैं। पहले दरवाजे के अंदर अभी अपने ही बचपन को देखता है। पहले तो वो खुशी से झूम रहा है, लेकिन अगले ही पल वही बच्चा अकेला और उदास खड़ा है। ये उसके अतीत के अकेलेपन का वो दर्द है जो आज भी कहीं ना कहीं उसके अंदर जिंदा है। और यहाँ अभी एक बहुत ही पावरफुल कदम उठाता है। वो अपने उस छोटे अकेले रूप से नाराज नहीं होता, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम अकेला नहीं हो। ये खुद के लिए हमदर्दी का एक बहुत गहरा पल है, जिससे वो अपनी पहली याद को सुलझा लेता है। अच्छा, तो अतीत से सुलह करने के बाद अभी दूसरे दरवाजे का सामना करता है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो उसे डर और आत्मसंदेह की गहराइयों में ले जाता है। ये उस आवाज का सामना करने के बारे में है जो हम सबके अंदर कभी कभी कहती है, तुम काबिल नहीं हो। इस दरवाजे का अनुभव वाकई बहुत भयानक है। चारों तरफ घना अंधेरा, हजारों आंखें जो उसका मजाक उड़ा रही हैं, और वही जानी पहचानी आवाज जो उसे कमजोर बताती है। ये उसके अंदर के डर का जीता जागता रूप है जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब डर अपनी हदें पार कर जाता है, तब अभी को एक ही चीज याद आती है, उसका नाम। वो जोर से चिल्लाता है, मैं अभी हूं। सिर्फ अपना नाम पुकारकर वो अपनी पहचान और अपनी ताकत को फिर से हासिल कर लेता है, और अंधेरा छट जाता है। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे उलझी हुई परीक्षा पर। ये दरवाज़ा किस्मत, हमारे चुनाव और ताकत के साथ आने वाले खतरों के बारे में है। अंदर का नज़ारा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी अपने भविष्य के रूप को देखता है, एक महान लीडर जिसकी सब इज्जत करते हैं, लेकिन उसके ठीक पीछे डर का एक बहुत बड़ा साया मंडरा रहा है। ये दिखाता है कि कामयाबी के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। इस दुविधा को देखकर अभी एक फैसला करता है। वो कहता है कि उसका भविष्य उसी का है और वो अपनी पहचान डर से नहीं बल्कि सच्चाई से बनाएगा।
ये डर को स्वीकार करने, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने देने का एक मजबूत संकल्प है। तो इन तीनों मुश्किल परीक्षाओं से गुजरने के बाद अभी को एक नई और गहरी समझ मिलती है। यहाँ उसे पता चलता है कि पहचान का असली मतलब आखिर है क्या। तो इन तीनों चुनौतियों का सार क्या था, चलिए एक नजर डालते हैं। पहला दरवाजा था बचपन का, उससे अभी ने सीखा अपने अतीत को स्वीकार करना। दूसरा दरवाजा डर का था, जहां उसने अपनी ही भीतरी ताकत को पहचाना। और तीसरा भविष्य का दरवाजा, जिसने सिखाया कि डर के ऊपर हमेशा सच्चाई को चुनना चाहिए। मतलब हर दरवाजा उसे खुद के और करीब ले आया। और आखिर में अभी को जवाब मिल जाता है। एक नई शिला उभर कर सामने आती है, जिस पर कहानी का सबसे बड़ा संदेश लिखा है। पहचान सिर्फ यादों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि उन यादों को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हिम्मत से अपनाने का नाम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा कि अक्सर ऐसी यात्राओं में होता है, ये अंत असल में एक नई शुरुआत है। अभी का सफर अभी भी जारी है। साया एक आखिरी बात कहता है, जो इस पूरी यात्रा का सार है, कि इस रहस्यमयी दुनिया में हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। मतलब खुद को खोजना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कोई मंजिल नहीं है। और जाते जाते साया एक चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि आगे का सफर अभी से उसका सब कुछ मांग लेगा। ये हमें एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर छोड़ देता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आगे क्या होगा। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी पहचान सिर्फ वो है जो हमारे साथ हुआ है, हमारी यादें, या फिर ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन अनुभवों को स्वीकार करने की कितनी हिम्मत दिखाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।